व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हाउस ऑफ एम्बिशंस। जैसे कि हम इंटीग्रेशन कर रहे थे, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिया था हमने। आज इसका हम पार्ट 3 करने वाले हैं। पार्ट 1 और 2 में हमने पढ़ा था 7.1, 7.2 और 7.3। आज हम 7.4 और 7.7 पढ़ने वाले हैं। तो इस पार्ट में हम 7.4 और 7.7 को कवर करेंगे, क्योंकि ये दोनों सिमिलर एक्सरसाइज है, फॉर्मूला बेस्ड है। 7.7 जो कि इजीएस्ट एक्सरसाइज है आपकी पूरी इंटीग्रेशन के अंदर। तो इसलिए मैं आज आपको ये दोनों एक्सरसाइज कराऊंगा और नेक्स्ट पार्ट में 7.5 और 7.6 करा दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। इंटीग्रेशन डेफिनेट होता है, इनडेफिनेट होता है, फॉर्मूलाज पढ़े, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की मैंने एक वीडियो के अंदर। मेजरली मैंने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है आपको। 7.1 में भी, 7.2 में भी। उसके बाद मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री वाला एक्सरसाइज करी 7.3, जिसमें मैंने आपको बताया कि क्लास 11th में आपको फॉर्मूलाज जो बताए गए थे वो इंपॉर्टेंट है। अभी तक आई होप आपने एक फॉर्मूला शीट बना ली होगी जिसमें सारे फॉर्मूलाज लिखे होंगे। अगर आपने नहीं बनाई तो आप काफ़ी मेजर मिस करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको लास्ट टाइम में रिवीजन करने में काफ़ी दिक्कत होगी। आपको सारे फॉर्मूलाज ढूंढने पड़ेंगे अलग अलग जगह से, जो आपका काफ़ी टाइम वेस्ट करेगा। उसके बाद इस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। ये देखिए, लास्ट में एक दो क्वेश्चंस मैंने होमवर्क भी दे दिए थे। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको मैंने होमवर्क दे दिया था आपको। इसको कैसे करना था आई होप आपने कर लिया होगा। पिछले वीडियो के कमेंट में आंसर भी कर देना। cos 2x को आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। उसके बाद a माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के a माइनस बी ए प्लस बी, और फिर एक cos x प्लस साइन एक्स से कट करिए, फिर आप इसको t मानेंगे तो ऊपर मिल जाएगा। तो ये तो आसान है, बट आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है 7.4 और 7.7। ये आज का मेन टॉपिक है। तो एक सेकंड थोड़ा एडजस्ट कर लूँ इसे। हाँ, ठीक है। तो ये है एक्सरसाइज 7.4 के फॉर्मूलाज। ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फॉर्मूलाज नहीं याद करेंगे तो मैंने कहा आपको बहुत दिक्कत होगी। तो ये चैप्टर, तो ये एक्सरसाइज तो पूरा फॉर्मूला बेस्ड ही है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस ए स्क्वायर होता है 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस में सी कांस्टेंट हमेशा रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नीचे। हाँ, इसके बाद हम चलते हैं नीचे, ज़्यादा नीचे आ गए हम लोग। क्या हो गया? हाँ, इसके बाद रही बात, ये रहा सेकेंड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ी बुक पुरानी थी तो निशान पड़ गया है, बट ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। 1/2a log a प्लस एक्स ए माइनस एक्स। इसमें फॉर्मूला उल्टा हो जाता है। ऊपर वाले में x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए था, और इसमें हो जाएगा a प्लस एक्स ए माइनस एक्स। इसके बाद आता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस ए स्क्वायर। ये होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से आपके रूट के फॉर्मूले स्टार्ट हुए। ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारे ही है, क्वेश्चन आपका किसी पे भी आ सकता है, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आपको मार्क करके रखना है। इसके बाद हम चलते हैं नीचे। कहाँ हो गया? ओ, हैंग कर रहा है थोड़ा। इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला है लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये भी अब यहाँ से आपके सारे जो कि है रूट वाले फॉर्मूलाज हो गए, जो अंडर अपॉन में है। 7.7 में सारे ऊपर है। तो ये चीज़ है, इसलिए मैंने दोनों एक्सरसाइज एक साथ कराने का डिसाइड किया है, क्योंकि इससे आपको जो कि ज़्यादा कंसेप्ट समझ आएगा। इसके बाद 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। और उसके बाद ये लास्ट वाला फॉर्मूला 1/√x² प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसके बाद आता है हमारा ये एक्सरसाइज 7.7 क्या है, ये हम करेंगे नेक्स्ट। पहले 7.4 कर लेते हैं, उसके बाद जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो इसे करेंगे हम। ये क्वेश्चन है आपको जैसे कि बने एक, तो इसको पहले आप सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? एक सेकेंड, पेन का कलर चेंज कर लूँ। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² अपॉन में x³ का स्क्वायर प्लस में 1 dx। उसके बाद लेट करेंगे x³ को अगर t, तो क्या हो जाएगा 3x² dx इज इक्वल टू dt। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसके बाद इसको डायरेक्ट फॉर्मूला में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब ये फॉर्मूला, मैंने एक फॉर्मूला बताया था इंपॉर्टेंट है, वही फॉर्मूला इसके अंदर लगेगा।
तो ये हो जाएगा 1 ए होता है 1 tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तो ये होता है फॉर्मूला। तो इसको आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सी। तो ये आ गया आपका आंसर। ये पीछे मैंने आपको कराया ये वाला, ये थर्ड वाला है जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलाज याद होंगे तो आप क्वेश्चन जल्दी कर पाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 + 4x स्क्वायर dx। तो इसको आप सॉल्व करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आपको करना है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 प्लस, आप इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, 1 को 1 का होल स्क्वायर। तो आप इसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/√x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला। और ये बात याद रखना है आपको, जैसे इस वक्त इंटीग्रेशन करना है ना, तो इसमें एक सेकेंड में आपको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ स्पेस को। तो इसमें आप तो यार फॉर्मूला लगाइए, ये 2 बाहर आ जाता है, एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है ना वो चीज़ ना बाहर आ जाती है। ये तो होता फॉर्मूला एक्स स्क्वायर के लिए ना, बट एक्स स्क्वायर की जगह अगर 2x स्क्वायर है तो ये 2 जो कि है बाहर आ जाता है ऐसे डिवाइड में। फिर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1। तो एक सेकेंड, अब तो फॉर्मूला ही बन गया, ये फिर से इंटीग्रेशन क्यों लिख रहा हूँ। इसको हम लिख सकते हैं log 2 log t प्लस, नहीं एक सेकेंड यार, t कहाँ ले लिया मैंने, log 2x प्लस में √1 + 4x स्क्वायर प्लस सी। अब आप पूछेंगे ये कौन सा फॉर्मूला है, पीछे चलिए, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे चलिए, 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है ना log x प्लस √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये मैंने ये भी बताया था आपको इंपॉर्टेंट है, तो ये आते हैं फ्रीक्वेंटली इसलिए बताया मैंने आपको इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए, इसमें ये फॉर्मूला लगाया आपने x आपका 2x है, तो ये 2 जो कि है इसको आप बाहर डिवाइड में भी ले जाते हैं। और उसके बाद प्लस में होता है ये सेम 1 स्क्वायर। तो यही सेम तो हमने इसको तोड़ के बनाया था, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्वेश्चन में से। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है, सी तो कांस्टेंट रहता ही है। इसके बाद अगर हम चले अगले क्वेश्चन के ऊपर, अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ, एक और ट्रिक है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, मैं बताता हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। 1/√2 - x का होल स्क्वायर -1 + 1। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, फिर से फॉर्मूला आपको याद होगा तो आप इसको फटाफट कर पाएंगे। इसमें आप देखिए ये फॉर्मूला डायरेक्ट बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, जो 1/1 था ना dx, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। ये फॉर्मूला जो अभी आपने लास्ट में ही यूज किया लास्ट क्वेश्चन में। तो इसे आप लिख सकते हैं x के मल्टीप्लाई में आगे क्या है -1, तो -1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अप, इंटीग्रेशन क्यों लगा दिया। इसके बाद आता है 2 - x माइनस log 2 - x प्लस √2 - x का होल स्क्वायर +1 प्लस सी। एक बार ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने का तो नहीं आएगा, ये मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ। बट इसमें एक चीज जो मैं नोटिस कराना चाहता हूँ ना, ये -1 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बच्चे अगर भूल जाएंगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा, अब आप कंफ्यूज हो रहेंगे। तो इसमें एक तरीका और है, और आप लेट कर सकते हैं 2 - x को t कर लीजिए लेट। तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस का dx = माइनस का dt। तो dx को आप माइनस का dt लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऊपर तो dx है, तो dx की जगह आप माइनस का dt अपॉन में √t² प्लस 1 का स्क्वायर। अब आप लगा दीजिए log t प्लस √t² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में c, और माइनस बाहर है। तो इस तरीके से कर सकते हैं आप, एक स्टेप एक्स्ट्रा लगेगा। बट ये है अगर आपको ऐसे समझ आए कि इसको, इससे लास्ट वाला जो क्वेश्चन कराया ना मैंने आपको, इसमें भी आप कर सकते हैं। इसमें भी आप जो कि है कहाँ गया, इसके नीचे वाला है ना, हाँ ये वाला। तो इसमें भी आपको, इसमें तो टी लेके मैंने आपको क्वेश्चन करके सॉल्व दिखा दिया है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस में ना टी लेके सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको हेल्प करेगा ना आपको समझ में आने में, वरना आपको कई बार होता है कि समझ नहीं आता स्टूडेंट्स को, इसलिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं।
अब जल्दी जल्दी बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं हमें। तो ये क्वेश्चन आया इंटीग्रेशन ऑफ 1/। अब ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा आपको, ये होमवर्क है। होमवर्क मैं देता हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करें, ठीक है, वरना आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे। इसमें बस आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। इसमें आप इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर प्लस 5x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी आप कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं 5x को t, तो ये dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा और 1/5 जो कि इस साइड आ जाएगा। तो ये भी ऐसे ही बाहर आएगा, बट आपको तो मैंने बता दिया x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में आप बाहर ले जाएं तो 1/5 इंटीग्रेशन नहीं आएगा। आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए अब 1/√a² प्लस x² वाला, यही फॉर्मूला जो आपने पिछले क्वेश्चन में यूज किया है। करा ही देता हूँ, log x, एक सेकेंड, हाँ 5 प्लस √9 + 25x² प्लस c। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं, बट मैंने डायरेक्ट ये लिख लिया क्योंकि इसी से सिंप्लीफाई किया था हमने। इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ sec² x अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ अपॉन में √10² x + 1, यहाँ तक है ये पूरा रूट। तो अब इसमें क्या करेंगे आपको पता होगा, अगर आप लेट करेंगे 10x को, लेट 10x इज इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा sec² x dx इज इक्वल टू dt। और इसके बाद आप लिख सकते हैं, यहाँ पे dx भी है, ये चीज़ आप होप अब आप खुद समझ जाते होंगे, टाइम में भी कम है हमारे पास। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन sec² x dx हो जाएगा dt अपॉन में √t² + 1 का स्क्वायर। इसके बाद आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे x² + a² वाला, जो कि होगा 10 वाला। ये नहीं 10 वाला नहीं है, रूट है ना अपॉन में, तो ये लगाएंगे log x प्लस वाला, log x क्या है आपका t प्लस में √t² + 1 का स्क्वायर प्लस में c। अब आपने t किसको लिया, log 10x प्लस √10² x + 1 प्लस c। तो ये आ गया आपका आंसर। तो मैंने बताया ना, आपके जितने फॉर्मूलाज है सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जो 2 फॉर्मूलाज आपको इंपॉर्टेंट बताए थे, ये दोनों यूज हो चुके हैं काफ़ी बार, तो इन दोनों को तो आप बिल्कुल ही याद करें। इंपॉर्टेंट सारा है, मैं आपको बार बार बताते जा रहा हूँ, तो आपको सारा ही रिवाइज करके चलना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। मैं चाहता हूँ आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए, इसके लिए मैं क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा कराता हूँ, कंसेप्ट कम समझाता हूँ। इसके बाद हम पहले कर लेते हैं 7.7, उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, से दोनों एक्सरसाइज कवर हो जाएंगे। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पूरी एक्सरसाइज में है, तो आपको इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आपके बुक में एग्जांपल्स है, आप एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कीजिए। ये देखिए, अब ये है एक्सरसाइज, आजा भाई क्या हो गया, एक्सरसाइज 7.7, ये एक्सरसाइज 7.7। इसमें है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, जब रूट जो कि ऊपर आ जाए, पहले पीछे जो है ना इसमें रूट अपॉन में है, जब रूट ऊपर आ जाता है तो एक्सरसाइज 7.7 वो हो जाती है। सबसे ईजीएस्ट एक्सरसाइजेस पूरी इंटीग्रेशन चैप्टर में, आप एक बारी में पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ √x² - a² क्या है, x/2 x² - a² - a²/2 log x + √x² - a²। फिर दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ √x² + a² dx 1/2 √x² + a² + a²/2 log x + √x² + a²। इसके बाद एक और फॉर्मूला √a² - x², ये 1/2 √a² - x² + a²/2 sin² x/a। तो ये जो कि है चीज़ है जो 7.7 में है। बस मैं अभी आपको 2-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देता हूँ, उसके बाद आप देखना आप खुद सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, 7.7 के भी और 7.4 के भी। 7.4 में 1-2 कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं भी आपको समझाऊंगा, क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगा, जिससे वो आपको ज़्यादा वक्त के लिए रिटेन रहते हैं।
अगर आपने उसको फिर से प्रैक्टिस की तो। जैसे आप क्वेश्चन आए, इंटीग्रेशन ऑफ रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन बताना है। आप इसको 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला इसका होता है एक्स अपॉन 2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में 2 हो जाएगा, और साइन इनवर्स एक्स बाय 2 हो जाएगा प्लस में सी। इसको याद करने की ट्रिक ये होती है कि साइन इनवर्स जब आएगा, जब ए माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जब माइनस एक्स स्क्वायर, आपको पता होगा साइन का फॉर्मूला जो होता है साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था, ये याद है ना आपको। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ऐसी छोटी छोटी ट्रिक से फॉर्मूलाज याद रखते हैं। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन हो गया। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट इसकी ज़रूरत नहीं है इसको और सिंप्लीफाई करने की, ये आपको आता है। इसके बाद मैं आपको एक नया कंसेप्ट सिखाऊंगा, क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 dx। थोड़ा टेढ़ा हो गया ये, कोई नहीं। तो इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, अब आपको इसमें ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना है। कौन सा मेथड? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये जो कि 7.7 में ये एक कंसेप्ट छूटा था, जो मैं चाहता था 7.7 में आपको क्वेश्चन के साथ दोनों के लिए समझ आ जाए। अब चाहे वो 7.4 में अपॉन में हो, चाहे इसमें ऊपर हो, आपको पता होना चाहिए कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करते हैं। तो इसमें आपको बस फॉर्मूला बनाना होता है, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में है ये, इसको फॉर्मूले की फॉर्म में बनाना होता है। जैसे आप जैसे ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 2a और b, तो ये 2 हो गया। इसके बाद आप इधर लिख सकते हैं, इसको आपने ऐसे ब्रेक कर दिया, आपको इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे कुछ फॉर्म में बनाना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसे फॉर्मूला बन जाए इसलिए। इसके बाद आप पता है इसमें कर सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस, इस पूरे को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाने के लिए इसको ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, प्लस में 6 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट, ये हो गया एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इधर क्या बचा, माइनस का 4 प्लस का 6। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 2 बचेगा, जो कि रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला रूट में, ये बन गया फॉर्मूला। इसके बाद इसमें आप आंसर लिख दीजिए। इसका आंसर क्या होगा, इसका एक्स प्लस 2 अपॉन में ए स्क्वायर होता है एक्स, देखिए पीछे चलते हैं हम थोड़ा, कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, हमें लगाना है ये एक्स अपॉन 2 वाला। एक सेकेंड कहाँ गया, प्लस वाला है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया था, प्लस वाला। तो प्लस वाले के लिए आपका फॉर्मूला है एक्स अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाय 2 लॉग एक्स प्लस, और फिर रूट के अंदर जो होता है वो, तो एक्स अपॉन 2, इसके बाद रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। आपको इसके अंदर दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप ना ये जो है ये टर्म लिख सकते हैं, ये जो है इसके अंदर, या तो आप डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं जिससे आपने ये टर्म बनाई है। तो मैं डायरेक्ट उसको ही लिखता हूँ, आप भी उसको लिखना, पेपर में काम आती है। फिर ए स्क्वायर होता है तो रूट 2 का स्क्वायर 2 अपॉन में 2 होता है, फिर आएगा लॉग, फिर आएगा एक्स, फिर आएगा प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस में सी, ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आपको करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमेशा आपको फॉर्मूले में क्रिएट करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है, ऐसे ही सारे फॉर्मूलेज बनाने, ठीक है। इसके बाद देखियो आप कहाँ गए। अब इसको करने का एक और मेथड था कि यहाँ जो मैंने प्लस 2 स्क्वायर किया, ये जो आपको लगा होगा थोड़ा नई चीज है, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये क्लास 11th में है लेकिन शायद कट गया होता है। तो इसकी जगह आप कर सकते थे ना, इस 6 को आप बांट सकते थे, 4 प्लस 2 भी लिख सकते थे आप। तो ये 4 जो कि है ना ऐड हो जाता है डायरेक्ट, 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख देते, 2 का स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं ना 6 को,
उसके बाद ये बन जाता है एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, और प्लस में टू बनता है, इसको आप रूट टू का होल स्क्वायर बना सकते थे। तो इस तरीके से आपको खुद का दिमाग लगाना पड़ता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में। ये आपको दोनों 7.4 और 7.7 दोनों में काम आएगी। इसलिए मैंने कहा था आपको कि इस क्वेश्चन की दो ट्रिक्स हैं, यहाँ पे आप इसको ब्रेक, जब ब्रेक ना हो, मान लीजिए ये 3 होता, फिर तो ब्रेक नहीं कर सकते थे, फिर आप प्लस माइनस कर सकते हैं उसका स्क्वायर को, जिससे आपको फॉर्मूला बन जाए। एक और क्वेश्चन कीजिए, फिर आपको समझ आएगा। हाँ, क्वेश्चन है जैसे, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 रूट, फिर से हम पीछे वाले क्वेश्चन पे चले गए, 7.4 का ही है ये क्वेश्चन, dx, इस पूरे इसको पूरा लेके आओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसमें भी आपको फॉर्मूला बनाना है। मैंने कहा ना, अब इसमें कैसे बनाएंगे, ये देखिए, इसको लिख दीजिए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, प्लस में क्या फॉर्मूला था, टू ए तो आपका एक्स है, और बी आपको ऐसा बनाना है कि टू एक्स की जो क्या वैल्यू चेंज ना हो। तो टू एक्स की वैल्यू कैसे चेंज नहीं होंगे, जब वन से आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया ये। इसके बाद आपको इसका वो भी चाहिए स्क्वायर, बी का स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, तो आप इसको 1 + 1 तो लिख सकते हैं ना टू को। ये क्या हो गया ये, हाँ ठीक है, हैंग कर रहा है थोड़ा, एक सेकेंड। हाँ अब हो गया, चलो। तो ये इसको थोड़ा, टू को लिख सकते हैं ना 1 + 1, और वन को हम लिख सकते हैं वन का स्क्वायर। वैल्यूज तो कोई चेंज नहीं, आपको बस वैल्यूज को चेंज नहीं होने देना। तो अब ये बन गया फॉर्मूला 1/√x+1 का होल स्क्वायर, प्लस में वन का स्क्वायर, वन भी बचा। अब फिर से बन गया फॉर्मूला x+a² का। आप इसमें फिर से फॉर्मूला लगा दीजिए। नहीं नहीं, 1 में बना, ये आपका 7.4 वाला फॉर्मूला बना, मेरा 7.7 ध्यान में था। तो अब इसका आपको फॉर्मूला लगाना है। अब मैं चाहूँ तो इसका फॉर्मूला लगा के आपको दे सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ आप पीछे जाएं, फॉर्मूला देखें, और फिर इसका आंसर मुझे कमेंट में करें। तो कमेंट में करें इसका आंसर। तो ये दो ट्रिक होती है कभी भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को करने के लिए। इसके बाद इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर में एक टाइप और आता है, वो भी मैं अभी आपको क्वेश्चन के थ्रू करा देता हूँ। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब मैं आपको मिक्स क्वेश्चन करा रहा हूँ 7.4 और 7.7 के, जिससे आपको फॉर्मूलाज जो के याद हो जाए। एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 एक सेकेंड, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/9x² + 6x + 5। अब इसमें भी आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करना है, बट मैं आपको बताऊं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना सबसे आसान ट्रिक होती है, जब एक्स के साथ कुछ भी आ जाए, इसमें ही नहीं, अगर रूट के अंदर भी आ जाए, तो आप पहले जो भी एक्स के साथ है ना उसको बाहर ले जाएं, 1/9 कॉमन ले ले, फिर इंटीग्रेशन। तो यहाँ से तो 9 कॉमन लिया तो x² बचा, बट यहाँ से आपने जब 9 कॉमन लिया ना, तो ये 6x/9 बचेगा, और यहाँ से 5/9 बचेगा। आप किसी भी चीज में से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, बस ये है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाय 9 कर दिया, डिवाइड बाय 9 कर दिया, तो इस 9 को आपने कॉमन ले लिया, और ये 9 नीचे रह गया। इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, तो 3 2 जा 3 जा। तो आप इसको थोड़ा नीचे करते हैं हम। अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हो गया 1/9 तो बाहर आ गया आपका, फिर ये हो गया इंटीग्रेशन। अब 1/x² है ये, तो इस x² को क्या कर सकते हैं हम, x² प्लस में 2x3 है, 2x/3 है, तो 2 फॉर्मूला क्या होता है, 2, फिर a तो आपका x है, और फिर b ऐसा बनाना है कि वो 2x/3 की जो क्या ना वैल्यू चेंज ना हो। तो क्या बनाएंगे आप, इसको आप 1/3 कर देंगे, थोड़ा सा, हाँ एक सेकेंड बस, इसको आप 1/3 कर देंगे। अब फिर आपको इसका वो भी चाहिए होता है, प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, -1/3 का होल स्क्वायर, प्लस में 5/9। मैं इसको और ब्रेक कर सकता हूँ, बट मैं नहीं चाहता आप कंफ्यूज हो, तो इसको आप ऐसे ही रखें। इसके बाद क्या होगा फॉर्मूले में, तो हो जाएगा 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये फॉर्मूला बन गया 1/x + 1/3 का होल स्क्वायर, ये बन गया। और बची क्या क्या वैल्यू बची है, माइनस का 1/9 बचा है, प्लस का 5/9 बचा है।
अब इसको आप क्या कर सकते हैं, इसे आप 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, अपॉन में 9 आ गया तो ये बचा 4/9, प्लस का बचेगा तो मैं इसको डायरेक्ट 2/3 का होल स्क्वायर लिख देता हूँ। फिर आपको फॉर्मूला लगा देना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 में, तो सबसे पहले आपने 7.4 में कराई थी ना मैंने, रुकिए मैं दिखा देता हूँ कहाँ गया फॉर्मूला। हाँ ऊपर है थोड़ा सा, 1/x² प्लस 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए वाला फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला लगाना है आपको, इसलिए मैंने मिक्स क्वेश्चन कर दिया है जिससे आपको जो कि है समझ आए। तो ये क्या होगा, 1/a होता है तो ये बाहर आ गया, इंटू में 1/a, ए क्या है आपका 1/2/3, तो ये 3 ऊपर चल जाएगा, अभी नीचे लिख देता हूँ मैं। उसके बाद tan इनवर्स, नहीं होंगे भैया, नहीं, तो tan इनवर्स, उसके बाद ये हो जाएगा tan इनवर्स x 1/3 अपॉन में 2/3 प्लस में c, इसके बाद 3 1 जा 3, तो ये हो गया 1 ये 3 2 जा 6 बचा, tan इनवर्स ये 3x प्लस 1/3 अपॉन 2/3 3, तो प्लस में हो गया c, तो इसके बाद ठीक है, तो ये हो गया 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस c आंसर। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। इसमें आपने देखा कि हमने बीच में फॉर्मूला यूज किया 7.4 वाला, तो ये जो कि इंपॉर्टेंट स्टेप था। इसके बाद मैंने इसका एलसीएम ले लिया, 3 से 3 काट दिया, तो ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। इसके बाद मैंने कहा था एक टाइप और है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की, तो उसके लिए हम आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√7 - 6x - x² dx, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x², ये देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, इसमें अगर आप माइनस कॉमन लीजिए, मैंने आपको बताया ना x को आप हमेशा पॉजिटिव करिए कैसे भी, x² में जैसे 6 था तो मैंने कहा था 6 को आप कॉमन लेके बाहर ले जाइए, ऐसे x के साथ माइनस है तो आप माइनस को कॉमन लीजिए, माइनस बाहर नहीं जा सकता इसके क्या कहते हैं, रूट के बाहर नहीं जा सकता है माइनस, तो हम माइनस इधर ही लेंगे। ये हो जाएगा x² प्लस 6x माइनस का 7 dx, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, ये हो जाएगा 1/√, तो आपने यहाँ माइनस कॉमन ले लिया। अब फिर से फॉर्मूला बनाइए, x² प्लस 2, फिर होता है a, फिर b बनाना है, b ऐसा लेना है आपको कि 6x के इक्वल हो जाए, तो आप समझ गए होंगे 3 लेना है आपको। उसके बाद प्लस में 3 का स्क्वायर, माइनस में 3 का स्क्वायर और माइनस में 7, ठीक है। तो इसके बाद इसको आगे चलते हैं हम, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, ये हो गया माइनस x प्लस, इसको आप एक बड़ा ब्रैकेट बनाइए, मैं बताता हूँ क्यों, x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस में ये बचा आपका 3 का स्क्वायर 9 - 7, तो ये हो गया अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, क्या हो रहा है, लाइन सीधी नहीं बन रही एक भी, तो ये हो जाएगा 1/√, ये हो गया माइनस ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये माइनस का 16 होगा तो ये माइनस में 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको इतना स्टेप शायद समझ आ जाए, डायरेक्ट कर दिया मैंने, इतनी चीज़ आपको आती होंगी, अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं इतने सारे, तो हो जाएगा 1/√में
माइनस इंटीग्रेट, अब एक सेकेंड, अब ये जो माइनस है ना आप अंदर ले जाइए, माइनस क्योंकि बाहर तो गया नहीं था रूट के ये, तो इसको आप अंदर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर dx। तो इस तरीके के क्वेश्चन है, अगर एक में आपको अगर माइनस दे रखा होगा तो आपको माइनस रूट के अंदर दे रखा होगा तो पहले बाहर लेना है, कॉमन लेना है, उसके बाद जब सॉल्व करने के बाद उसको अंदर ले जाना है। अब ये फॉर्मूला बन गया 1/√a² माइनस x² वाला। ये देखिए ना, आपको जो फॉर्मूला पीछे लिखवाया है मैंने, मैं बार बार आपको फॉर्मूले की तरफ ले जा रहा हूँ ताकि आप पढ़ सके उसको। 1/√x² माइनस a² वाला फॉर्मूला बन गया, ये फोर्थ वाला, ये वाला फॉर्मूला बन गया log x प्लस वाला। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है। आप क्वेश्चन कीजिए, फॉर्मूला लिखिए, और आप जितने भी क्वेश्चन करें ना उस सब में फॉर्मूला जरूर लिखिए, तो आपको हेल्प मिलेगी। क्या वही फॉर्मूला है ना ये, एक सेकेंड, ये a² माइनस x² वाला है, मैंने आपको कौन सा फॉर्मूला दिखा दिया यार, x² माइनस a² दिखा दिया, सॉरी, ये वाला फॉर्मूला है साइन इनवर्स वाला, a² माइनस x² वाला। ये मैं डायरेक्ट करा सकता हूँ, बट मैं नहीं चाहता मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूलेज लिख दूं जिससे आपको जो क्या रिवीजन ना हो, अब बार बार रिवाइज करेंगे फॉर्मूलाज को तो आपकी हेल्प होगी। तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स क्या आ गया x प्लस 3 अपॉन a प्लस में c। तो ये आ गया आपका आंसर। अरे क्या हो रहा है, ये फिसल रहा है, एक सेकेंड। हाँ थोड़ा सा एंड कर रहा है, सॉरी इसके लिए, बट ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपको। इसके बाद क्वेश्चन है आपका, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं हम, आगे चलते हैं हम। ये रहा क्वेश्चन, इसके अंदर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन में √x² माइनस 1 dx। तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, फॉर्मूला लगा दीजिए इसमें। तो आपको पीछे आपको ट्रिक्स बता रखी होगी मैंने, जो इससे सबसे पहले किया है ना, इसको आप ब्रेक कर दीजिए। x² माइनस 1 प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन √x² माइनस का 1 dx। इस तरीके के क्वेश्चन जितने भी हो ना, आपको पता होगा इंटीग्रेशन सॉल्व करना है तो आगे आई आता है, तो इसको आप ब्रेक कर दीजिए। इसको आप मान लीजिए I1 और इसको आप मान लीजिए I2। I1 को अलग सॉल्व कीजिए, पहले आप लीजिए, देखिए पहले आप कंसीडर कर लीजिए, कंसीडर I1 और उसके बाद पूरा I1 सॉल्व कीजिए। I1 खुद ही ये तो बहुत छोटी वैल्यूज है, आगे I1 बहुत बड़ा आएगा तो उसमें आपको दिक्कत होगी, इसलिए आपको ऐसे पहले ब्रेक करना और फिर I1 को पहले सॉल्व करना है, फिर I2 को सॉल्व करना है, और लास्ट में I लिख के आप I1 प्लस I2 करके आप आंसर दिखाएंगे। अब इधर है, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, ये मैं आपको कराऊंगा भी नहीं। इसमें आप इसको ले लीजिए t, x² माइनस 1 को, आपका आ जाएगा x, और बाकी जो 2 बचेगा उसको आप ले जाइएगा डिवाइड में। उसके बाद ये इसमें तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए 1/√x² माइनस a² वाला, समझ गए। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस को ना अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये मैं करा सकता हूँ आपको, बट मैं चाहता हूँ आप पीछे का फॉर्मूलाज याद करें, उसके लिए ये सारे क्वेश्चंस में आपको बीच में होमवर्क देता रहता हूँ। इसके बाद क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है इसमें, कंसेप्ट भी है इसमें। पहले क्वेश्चन देखिए आप, इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस 2 अपॉन में 3x² प्लस 2x प्लस में 1। अब आप ये देखिए तो आप ना इसको सेपरेट करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको इतना सेपरेट भी कर लें उसके बाद भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऊपर 5x है और नीचे 3x² है। मान लीजिए ऊपर 6 होता तो शायद आप कर सकते थे इसको, आप क्या कहते हैं 3x² को आप अगर t लेते तो हो जाता, बट उसके अलावा कोई भी चीज नहीं है। और यहाँ पे तो 2x भी है तो 2 आएगा, 2 भी आ जाए तो 6x प्लस 2 हो जाता, तो भी सॉल्व नहीं होता। इसके लिए आपको पता है क्या करना है, इसको ऐसे कन्वर्ट कर देना है कि ये जो है इसका जो कि मल्टीपल बन जाए। वो कैसे करेंगे आप, तो इधर आता है एक नया फॉर्मूला, एक सेकेंड इसको साफ कर दूं मैं। इधर एक नया फॉर्मूला आता है आपके लिए,
ये फॉर्मूला है पी एक्स, जब भी हो पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, चाहे रूट में भी हो, रूट का आगे क्वेश्चन है जिससे आपको रूट वाला कंसेप्ट भी समझ आएगा, तो उसको हम चेंज कर देते हैं पी एक्स प्लस क्यू, इसको हम कर देंगे पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू ए, अब हाँ इसमें कोई नए दो एलिमेंट्स लेके आएंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस में बी, हम ए और बी को कंपेयर करेंगे, समझ गए आप? जैसे ही आप ए और बी को कंपेयर करेंगे, और एक सेकेंड, हाँ ठीक है, तो जैसे ही आप ए और बी को कंपेयर करेंगे ना, उस वैसे आपको ना ए और बी की दो वैल्यूज मिलेंगे, उन दोनों वैल्यूज को आपको यूज करना है, ठीक है? अभी मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। तो ये पी एक्स प्लस क्यू क्या है आपका क्वेश्चन में, 5x प्लस 2, तो ये देखिए 5x प्लस 2 आपको ऊपर वाली वैल्यू लेनी है, इसको इक्वल टू में डालना है ए, जब आपका मल्टीपल नीचे जो कि ये फैक्टराइज नहीं हो रहा होगा, ये आप चेक करेंगे ना तो ये फैक्टराइज नहीं हो रहा होगा, करके देख लेना आप, ये फैक्टराइज नहीं होगा, नो रियल रूट्स हो रहे होंगे इसके, तो ए हो जाएगा। अब इसका आप डेरिवेटिव करके देखें, इसका डेरिवेटिव करना है आपको 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 2 और ये प्लस में आएगा b, आगे यही। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं आप इसको ले जाइए 5x प्लस 2, तो इसको 5x प्लस 2 को एज इट इज रहने दीजिए, इक्वल टू में 6ax कर दीजिए, प्लस में 2a कर दीजिए, प्लस में b कर दीजिए। अब आपको करना है कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी, आप पूरी फुल फॉर्म लिखना, आपको मैंने कहा ना प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारी जो नई वीडियो आई है मैथ्स की स्ट्रेटेजी के ऊपर, आप उसे देखना तो आपको समझ आएगा किस लिए मैं कह रहा हूँ ये। तो आप इसमें 6a को इक्वल टू 5 रखिए, ए की वैल्यू आ गई 5/6, और जब ए की वैल्यू 5/6 आ गई तो 2a प्लस बी को आप इक्वल टू 2 रखिए, इसको आप कंपेयर कर रहे हैं इसके साथ, तो 2a की वैल्यू पता है 5/6 प्लस बी इज इक्वल टू 2, ये होगा 2 3 जा, तो b इज इक्वल टू 2 माइनस 5/3, 3 2 6 माइनस 5 1/3, तो b आ गया 1/3, समझ गए आप? तो a आया ये है, a आया आपका 5/6 है, b आया आपका 1/3 है, तो इसके बाद इसको आगे ले जाइए, आप लिखिए p 5x प्लस 2 अपॉन में, अब आपको अपॉन में जो वैल्यू है जो आपने शुरुआत में नहीं लिखा था नीचे, उसको तो लिखना पड़ेगा ना आपको, तो आप उसको दोनों साइड मल्टीप्लाई करिए, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इक्वल टू में क्या रखा था आपने, a डी बाई डी एक्स, तो a डी बाई डी एक्स सॉल्व करके क्या आता आपका 6x प्लस 2, तो इधर लिखिए 5x, देखिए मैं इसको आपको प्रॉपर स्टेप के थ्रू, तो आपका जब 5x प्लस 2 लिखा था ना सिर्फ, तो आप इक्वल में लिखा था आपने a, और फिर आपने जब डेरिवेटिव किया था तो क्या था 6x प्लस 2, आपने इधर मल्टीप्लाई किया नीचे क्या 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो आपने पूरे से मल्टीप्लाई किया, तो एक और इक्वेशन थी b करके, तो b में क्या आएगा प्लस 1/3, और फिर नीचे आपने 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो आपने मान लीजिए वो जो फर्स्ट इक्वेशन मानिए, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मानिए, इसको आपने एज इट इज लिखा, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मानिए, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मानिए, इसमें आपने जो किया है मल्टीप्लाई किया, अपॉन में डिवाइड किया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो क्वेश्चन में था, तो इसके साथ भी डिवाइड हुआ, इसके साथ भी डिवाइड हुआ, समझ गया? इसके बाद क्वेश्चन जो कि हाफ बन गया, आपको इंटीग्रेशन लगाना है इधर, तो इधर इंटीग्रेशन, तो इधर भी इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन, तो अब ये क्या हो गया क्वेश्चन, तो अब तो ये क्वेश्चन हो गया, अब ये बन गया है क्वेश्चन का जो फॉर्म हो गया ना चेंज होके इस फॉर्म में आ गया जैसे पहले क्वेश्चन था। तो अब आपको करना है, पेन चेंज करके सॉल्व करता हूँ इसके आगे मैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 5/6 को आप बाहर ले जाइए, आपको तो जरूरत नहीं है, 6x प्लस 2 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, आगे क्वेश्चंस में मैं डायरेक्ट ऐसे लिख के दिखा दूंगा आपको, अभी आप फर्स्ट टाइम था तो मैंने एक बार और लिख दिया आपको 1/3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इधर भी dx इधर भी dx, ये चीज़ आपको आ गई होंगी, अब मैं बार बार नहीं लिख के आपको आपका भी टाइम खराब करूंगा, मेरा भी टाइम, तो इसमें आप कुछ नहीं करना आपको, इसमें आप मानिए इसको t, इसके इक्वल में i है,
इसको आप मान लीजिए I1 प्लस में कर दीजिए I2, जैसे क्वेश्चंस में मैंने सॉल्व करने के लिए आपको बताया है। इसके बाद आप इसको ऊपर कीजिए। आप मान लीजिए पहले I1 को हम सॉल्व करते हैं, ऐसे ही आपको भी पेपर में करना है, गलती नहीं होगी, मैं फिर बता रहा हूँ। आपको लेट करना है 3x² प्लस 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 2 इज इक्वल dx इज इक्वल टू dt। अब देखो, आपने देखा पहले तो हमारा जो कि डेरिवेटिव ले रहे थे तो आ नहीं रहा था, लेकिन अब हमने इसको ऐसी फॉर्म में चेंज कर दिया जहाँ डेरिवेटिव ले रहे हैं तो आ रहा है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा ये, तो ये I1 इज इक्वल टू 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ, आपने इसको dt हो गया और ये dt अपॉन t हो गया, जिसे हम लिख सकते हैं 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t। अरे यार ये तो है ही ना, एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख दिया, 5/6 log t, और t की जगह जो भी आपने लेट किया, क्या लेट किया था, log t। तो ये हो जाएगा 5/6 log, ये हो जाएगा 3x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, ये आ गया आपका I1। अब I2 पे चलते हैं हम। इसमें आप कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड लगाएंगे। ठीक है, IT 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x² प्लस 2x प्लस में 1। ठीक है, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड लगाइए। मैंने आपको कहा था x के साथ जो भी है उसको आप ले लीजिए कॉमन, तो 1/3 को लिया कॉमन, 3 हमने यहाँ से लिया कॉमन, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 ये बचा x², ये बचा 2/3x प्लस 1/3, 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस में 2ab प्लस में 1/3 का स्क्वायर माइनस में 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3। ठीक है, तो 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ये हो जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/9 प्लस 1/3। तो ये x/1 पे, ठीक है, -9 आपने कॉमन लिया, 1 + 3, 2/9 हो गया ये। ये हो गया x, टू प्लस में √2/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अब फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। इसमें फॉर्मूला लग जाएगा 1/, ठीक है, 1/x² प्लस a² x² प्लस a² का फॉर्मूला लगा दीजिए। आपको पता है ये 7.4 वाले एक्सरसाइज का, फिर जाइए आप, मैं बार बार आपको इसलिए लेके जा रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए, 1/x² प्लस a² वाला। तो ये मैंने आपको बता रखा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 1/a। अब नेक्स्ट जो कि जितने भी होंगे वो मैं डायरेक्ट फॉर्मूलाज लगा दूंगा। अब आपको काफ़ी बार मैंने फॉर्मूलाज दिखा दिए, तो आई होप अभी तक तो आपको याद हो गए होंगे। तो ये हो गया, यहाँ पे ये 1/a, तो a क्या है, √2/3 और tan इनवर्स x प्लस 1/3 अपॉन में √2/3 प्लस में c। इसके बाद है 3 × 3, तो 1/3√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1/3 √2/3 प्लस c।
तो ये आ गया आपका, और सिंप्लीफाई करके देता हूँ मैं आपको ये 1/3√2 tan इनवर्स 3x + 1/√2 + c। तो ये आ गया आपका जो कि है आंसर। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया कि आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो, इसलिए सारे मैंने क्वेश्चंस आपको करा दिए। तो ये कहाँ है, यहाँ ये ए कहाँ गए हम, ए बी 3 5/6 +2। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। इसके बाद i = i1 + i2, i1 की वैल्यू डालिए, i2 की वैल्यू डालिए, प्लस में c करिए, ए c1 मान लीजिए, इसको c2 दे दीजिए, पीछे वाले का नाम c1 है, दोनों को कंबाइन करके c1 + c2 को कंबाइन करके c कर देना, क्योंकि ये होता है एट द एंड कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट ऐसे आएगा। इसके बाद मैं आपको लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। उसके बाद आएगा, ये रहा क्वेश्चन पे जाइए, इंटीग्रेशन ऑफ 6x + 7 अपॉन में √x - 5 x - 4 dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसमें भी आपको पता है ना, px + q अपॉन में ax² + bx + c वाला ही लगाएंगे हम फॉर्मूला। अब आप कह रहे हो कि सर ये तो है रूट के अंदर, तो रूट के अंदर भी यही फॉर्मूला लगाएंगे हम, ठीक है। बस इस रूट को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये फॉर्मूला पता है, इसको आप पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, अपॉन रूट, ये आप सॉल्व करेंगे ना, तो ये हो जाएगा x² - 9x + 20, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को एक दूसरे से। इसके बाद आएगा = इंटीग्रेशन ऑफ, तो इसके बाद है, हाँ ये देखिए, तो इसके बाद है ये px + q, तो 6x + 7 = a d/dx ऑफ x²। आपको ऊपर ही तो चाहिए होता है मल्टीपल, इसलिए आपको वो नीचे रूट का कोई भी वो नहीं है, वैल्यू नहीं है। -9x + 20 + b, तो ये हो जाएगा 6x + 7 = a और ये 1000 का है, 800 रुपया मात्र, रुपये ये लेंगे आपसे। 2x - 9 + b + 9a + 6x + 7। तो ये अब आपको पता है ना, कंपेयर करना है। हाँ तो यहाँ एक सेकंड आ जा भाई। कंपेयरिंग बोथ साइड। इसके बाद ये हो जाएगा 2a = 6, तो a की वैल्यू आ गई 3, -9a + b = 7, -9 3 = 27 + b = 7। तो b को उसको इधर ले जाएंगे, तो b = 34, b जो कि 34 आ गया आपका। फिर मैंने बताया ना, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ, सही से अगर पेपर में लिखना होगा ना प्रेजेंटेशन, तो ऐसे लिखेंगे आप, पुटिंग वैल्यू ऑफ a and b इन इक्वेशन 1, ठीक है। इसके बाद इक्वेशन 1 के अंदर आप वैल्यू डाल देंगे, एक सेकेंड बस, हाँ ठीक है। तो ये 6x + 7 = 3, 2x - 9 प्लस में 34, ठीक है। इसके बाद इसको डिवाइड कर दीजिए, फिर दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाइए,
इंटीग्रेशन ऑफ 6x+7 अपॉन में रूट x² माइनस 9x+20। और इधर आइए आप, तो इधर आप वो क्या कह सकते हैं, इंटीग्रेशन 3 बाहर ले जाइए, 2x माइनस 9 dx अपॉन रूट x² माइनस 9x+20 प्लस में 34 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट x² माइनस 9x+20। ठीक है, तो इसके बाद ये आपका आई है, इसको आप I1 मानिए, इसको आप I2 मानिए। मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर, आपको इससे मल्टीप्लाई नहीं करना है अंदर, नहीं तो फिर ये जो आपने इतनी मेहनत की है ना, ए बी माना है, उसका वेस्ट हो जाएगा। तो लेट कीजिए I1 के लिए x² माइनस 9x+20 को t, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 9 dx इज इक्वल टू dt। तो ये क्या हो गया, तो ये 3 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन रूट t। तो अब ये क्या हो जाता है, इसको अब 3 इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -1/2 हो जाता है। इसके बाद 3 इंटीग्रेशन ऑफ t के -1/2 प्लस 1/2 करेंगे, -1/2 प्लस 1 करेंगे और -1/2 प्लस 1 करेंगे। इसके बाद थोड़ा ऊपर करता हूँ मैं पेज को, तो इसके बाद ये आएगा 3 इंटीग्रेशन ऑफ, तो t की पावर 1/2 आएगा अपॉन में 1/2 आएगा, तो 6 अरे इंटीग्रेशन का साइन तो हटाया नहीं मैंने, ठीक है अभी हटा देता हूँ। 6 अपॉन रूट टी आएगा, ठीक है 6 अपॉन रूट टी आएगा ये। इसके बाद आगे हाँ ठीक है, तो ये आ गया। इसके बाद आगे चलिए, हाँ फिर आप I2 को सॉल्व कीजिए, I2 को सॉल्व कीजिए। I2 को क्या करेंगे आप, I2 का क्या था, इक्वेशन देखनी पड़ेगी। 34 अपॉन में वो है ना, बस 34 अपॉन में रूट x² माइनस 9x+20। इसको अब तो आप समझ गए होंगे कैसे स्टेजेस है, इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन 34 है dx अपॉन में रूट x² माइनस 2x। अब आपको इसको 9 बनाना है, तो 4.5 से करेंगे ना आप मल्टीप्लाई, तब होगा 9, ठीक है। तो 4.5 को 45/10 भी लिख सकते हैं। इसको आप कट करेंगे 9/2 कर सकते हैं। तो ये क्या है, 9/2 प्लस में 20 प्लस में 9/2 का होल स्क्वायर माइनस में 9/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 34 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में, ये फॉर्मूला बन गया x प्लस 9/2 का, प्लस का नहीं बना, यही चीज ध्यान रखनी थी आपको, मैंने जैसे ध्यान नहीं दिया ना। x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, a² प्लस b² माइनस 2ab हो गया। और फिर इसको आप कीजिए प्लस में 20 माइनस में 81/4, ठीक है। तो अब इसको ऊपर ले जाइए, हाँ तो ये 34 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर प्लस 80 माइनस 81 अपॉन में 4, तो -1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये 34 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर प्लस में एक सेकेंड, प्लस में नहीं, -1/2 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला इसका। अब आपको ये आपका आ गया I2। अब देखिए I1 का है आपका, I1 को आप लिख सकते हैं 6 अपॉन रूट में x² माइनस 9x+20,
ठीक है, ये आ गया। और फिर इसमें जो है, इसमें आप फॉर्मूला लगाइए 1/a² माइनस x²। आपको पता है ये साइन इनवर्स वाला है शायद, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ यार, आ गया फॉर्मूला। वैसे तो शायद साइन इनवर्स वाला ये a² माइनस x² था ना। अच्छा 1/2a, सॉरी यार, रूट वाला होता है ना साइन। इतने सारे फॉर्मूलेज हो गए ना, तो इसलिए आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भी भूल जाएंगे, इसलिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहनी है। तो आपको इसमें फॉर्मूला लगाना है 1/a² नहीं, x² माइनस a² वाला। ठीक है, इसमें है 1/2a लॉग। अब मैं ये फॉर्मूला लिख दूंगा, बट मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं लिखूं। यार x माइनस 9/2 माइनस 1/2 और x माइनस 9/2 प्लस में 1/2 प्लस a की वैल्यू क्या है 1/2 लॉग 2x माइनस 9 माइनस 1 अपॉन में 2x माइनस 9 प्लस 1। 2 से 2 कट जाएगा, इतनी चीज आपको आती होंगी। तो ये हो जाएगा 2 से 2 आपका कट जाएगा, तो ये बचेगा लॉग 2x माइनस 10 अपॉन में 2x माइनस 8। फिर आप 2 को कॉमन लेके प्लस C2 कर दीजिए, पीछे में C1 मत लगा देना आप। तो इधर आप लिया, तो चलो एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। x माइनस 5 अपॉन में x माइनस 4 बचा, प्लस में C2, और पीछे आप इसमें 6 अपॉन रूट I1 को भी ऐड कर रहा हूँ मैं, x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस C1, इसको ऐड करेंगे तो अब I क्या हो जाएगा। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो गया ये, बट ठीक है। तो अब आपका I आया ओवरऑल 6 अपॉन में रूट x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस में लॉग x माइनस 5 अपॉन में x माइनस 4 प्लस में c। इसको और इसको कंबाइन करके आपने एक सिंगल कांस्टेंट क्रिएट कर दिया। तो यह आया है आपका आंसर इस क्वेश्चन पे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है। आपको एक क्वेश्चन में होमवर्क दे देता हूँ इसी टाइप का, आप उसको ज़रूर करना, और क्वेश्चन करने के बाद कमेंट में आंसर ज़रूर करना। तो वो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन में रूट x² प्लस 2x प्लस में 3 dx। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। तो इसी के साथ इंटीग्रेशन की 7.4 7.7 के मैंने इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी है। सारे बड़े क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन, जैसे भी क्वेश्चंस हो सकते थे, सबकी मैंने प्रैक्टिस करा दी आपको। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।